रवि ठाकुर, प्रधानमंत्री देश को कैशलेस बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर भारत पूरी तरह से डिजिटल हो गया तो देश के सामने साइबर क्राइम सबसे बड़ी समस्या बनकर खड़ा हो सकता है। देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती हैकर्स से निपटने की होगी। आपको दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरह हैकर्स आपकी जेब काट सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब देश होगा डिजिटल तब भी पड़ सकता है टाका। जब इंडिया होगा कैशलेस तब भी कट सकती है जेब। हैकर्स मचा सकते हैं देश में हाहाकार। साइबर क्राइम से सावधान इंडिया। मोदी सरकार डिजिटल इंडिया और कैशलेस इंडिया की बात कर रही है। प्रधानमंत्री उस भारत का सपना देख रहे हैं नोटों का चलन बहुत कम हो, हर काम मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग से हो, एटीएम कार्ड से हो। ये हो भी सकता है, लेकिन अगर देश में सारे काम प्लास्टिक मनी से होने लगे तो देश के सामने साइबर क्राइम बन जाएगी सबसे बड़ी समस्या। लंदन की ब्राइटन यूनिवर्सिटी ने भी दावा किया है कि भारत में साइबर क्राइम सबसे तेजी से बढ़ रहा है। सवाल उठता है कि आखिर हैकर्स कैसे आपको कंगाल कर सकते हैं। इस वीडियो को गौर से देखिए। इस वीडियो में दिखाया गया है कि आखिर किस तरह एक मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से किसी भी एटीएम को हैक कर किसी भी अकाउंट की सारी जानकारी हासिल की जा सकती है। ये शख्स एटीएम के अंदर पहुंचते ही अपने आईफोन के कार्ड को एटीएम मशीन से जोड़ देता है। अब वो मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से इस एटीएम के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में ये एक शख्स के बैंकिंग अकाउंट के सीक्रेट कोड हासिल करने लगता है। कुछ ही देर में मशीन में हरी लाइट ब्लिंक होने लगती है और एटीएम मशीन से स्लिप निकलती है। इस एटीएम मशीन से निकली स्लिप में अकाउंट होल्डर की सारी जानकारियां होती हैं। उसका नाम से लेकर उसका अकाउंट नंबर, कार्ड की सारी डिटेल और उसका पिन नंबर होता है। सवाल उठते हैं कि क्या सरकार इस तरह की हैकिंग को रोकने के लिए तैयार है? अभी हम कैशलेस जा रहे हैं, डिजिटल जा रहे हैं, तो लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस होंगे। तो जब हम पहले तैयार नहीं है, आज तो हम तैयार है ही नहीं। देश कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के मामले में हम पूरी तरह से फेल हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि महीनों पहले कुछ बैंकों का 32 लाख डाटा हैक हुआ और अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। कई तरह की कार्ड स्किमर डिवाइस होती हैं, जिनके अंदर क्रेडिट डेबिट कार्ड स्वाइप करने पर उस कार्ड की सारी जानकारी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में आ जाती है। इसके बाद एक खाली कार्ड लिया जाता है और एडवांस तरह के प्रिंटर के जरिए क्लोन किए गए कार्ड की सारी जानकारी उस कार्ड के ऊपर प्रिंट कर दी जाती है। कई बार तो हूबहू ओरिजिनल कार्ड के जैसा डुप्लीकेट या क्लोन किया हुआ क्रेडिट या डेबिट कार्ड तैयार कर लिया जाता है। आमतौर पर कार्ड स्किमर एटीएम के कार्ड स्लॉट पर लगा होता है और इसके साथ साथ आपके पिन की जानकारी लेने के लिए चोरों ने छिपे कैमरे का इस्तेमाल करने का तरीका निकाल रखा है। यानी आप समझ सकते हैं कि डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के साथ साथ इस तरह की क्लोनिंग और हैकिंग को भी रोकना होगा। तो साइबर क्राइम भी कैशलेस इकोनॉमी का एक मेजर चैलेंज है। हमें अपने यहाँ रेगुलेशन, रूल्स, एक्ट जो है वो बनाने पड़ेंगे और लोगों को उसके लिए कानून को सख्त करना पड़ेगा। एटीएम मशीन की स्क्रीन पर 4 बटन दाएं और 4 बटन बाएं लगे होते हैं। ज्यादातर यूजर्स एटीएम से पैसा निकालते समय राइट हैंड साइड में लगे बटनों का इस्तेमाल करते हैं। उसी दौरान भीड़ का फायदा उठाकर फ्रॉड करने वाला व्यक्ति स्क्रीन की बाएं तरफ के बटन दबा देता है। इससे एटीएम मशीन कुछ देर के लिए हैंग हो जाती है। हैकर्स 3 से 4 बार ऐसा करते हैं और जब उस यूजर का पैसा नहीं निकलता तब फ्रॉड करने वाला शख्स खुद का पैसा निकालने की बात करता है। फिर अपना कार्ड आधा मशीन में डालकर खींच लेता है। इससे हैंग हुई मशीन फिर से काम करने लगती है और वो दूसरे के अकाउंट से पैसा निकाल लेता है। इन वीडियो के जरिए हमारा मकसद साइबर क्राइम को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि आपको आगाह करना है कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहें और अपने कार्ड, एटीएम और अकाउंट से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी से शेयर न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
भारत में इंटरनेट का बहुत बड़ा बाजार है। नोटबंदी के बाद से बहुत सारे काम नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए ही किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर इस तरह के फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, कैसे डिजिटल इंडिया के दौर में खुद को लूटने से आप बचा सकते हैं। अगर जमाने के हिसाब से चलना है तो इंटरनेट का इस्तेमाल करना ही होगा। चाहे अकाउंट खोलना हो या पैसे निकालने हो या किसी फिल्म का टिकट बुक करने जैसा मामूली काम ही क्यों ना करना हो, हर जगह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए ही ये सब काम किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा हर काम अपने साथ कोई ना कोई चुनौती लेकर जरूर आता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कभी भी आपकी जेब कट सकती है। भारत में साइबर क्राइम इंटरनेट के लिहाज से तेजी से चुनौती बनकर सामने आ रहा है। दूसरे अपराधों के मुकाबले साइबर अपराध में अपराधी वारदात की जगह पर खुद मौजूद नहीं रहता, बल्कि इसमें तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे देश में जहां इंटरनेट के ज्यादातर उपभोक्ता इसका पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें आसानी से शिकार बनाया जा सकता है। कभी लुभावने विज्ञापनों से तो कभी आकर्षक उपहारों और इनामी योजनाओं के ईमेल से या इंटरनेट वेबसाइट पर भड़कीले विज्ञापनों से। इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोगों को इतनी ज्यादा जानकारी नहीं होती, इसलिए वो इसका आसान शिकार बन जाते हैं। दिल्ली जैसे, बंबई जैसे महानगरों में हो सकता है कि काफी हद तक पब्लिक और जो जनता है वो अवेयरनेस है इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर भी पूरी तरह से पेनिट्रेशन नहीं है। और छोटे शहरों में और बड़े और गांव में तो इसकी पेनिट्रेशन बिल्कुल नहीं है। आज कई ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट, मोबाइल वॉलेट पर आप जब डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं तो उस पर वो कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और वैलिडिटी जैसी जानकारी के साथ सेव कर लेते हैं, ताकि अगली बार आपका पेमेंट जल्दी से हो जाए और आपको सिर्फ CVV टाइप करके पेमेंट करना होता है। ऐसे में हम कहेंगे कि ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि कार्ड सेव करने के जरिए आप सारी जानकारी उस पेमेंट गेटवे पर दे देते हैं। सिवाय CVV के और CVV कार्ड के पीछे लिखा होता है, तो किसी ने अगर आपका CVV जान लिया तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं या मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं तो आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की। आपको खुद स्वयं अपने डेटा को, अपने ट्रांजैक्शन को सुरक्षित करना पड़ेगा। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में क्रेडिट या डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो आपको सिर्फ उस पर भरोसा करके कार्ड नहीं दे देना चाहिए। आपको खुद जाकर देखना चाहिए कि कार्ड सिर्फ ओरिजिनल मशीन में ही एक बार स्वाइप किया गया है और किसी दूसरी मशीन में स्वाइप न किया गया हो। लोग आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसमें अगर हो सके तो आप सिक्योर प्लेटफॉर्म जो है मनी ट्रांसफर के, वो इस्तेमाल करें। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपका कार्ड ATM मशीन या स्टेशनों पर टिकट बुक करने वाली मशीनों में अंदर चला जाए तो आप इसकी सूचना तुरंत बैंक को दें। और जहां तक संभव हो तो ATM रूम में कैमरे के सामने खड़े होते हुए दें। जब भी आप कार्ड स्वाइप मशीन या कार्ड स्वाइप मशीन में कार्ड का पिन टाइप करें तो इसके ऊपर हाथ रखकर इसे छिपा लें, जिससे आपके कार्ड का पिन कोई देख न सके। आप ATM मशीन या दुकानों पर कार्ड स्वाइप मशीन देखें तो ये भी ध्यान दें कि इनमें कीपैड ज्यादा मोटा या उभरा हुआ ना हो। कार्ड स्किमर से अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड की डुप्लीकेसी ना हो जाए तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखें कि कार्ड स्लॉट ज्यादा बल्कि यानी मोटा ना हो, कार्ड स्लॉट लूज ना हो और इसमें किसी भी तरह की ब्लॉकेज ना हो। इसके अलावा पिन पैड ज्यादा उभरा नहीं होना चाहिए। इस तरह से कुछ सावधानियां बरतकर आप इंटरनेट फ्रॉड और हैक होने से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपको एक बार फिर बता दें कि हमारा मकसद आपको इंटरनेट या कैशलेस होने से डराना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको सतर्क करना है ताकि आपका पैसे पर कोई डाका न डाल सके। एक छोटा सा ब्रेक,